अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जितने भी बुक के अंदर वर्क एग्जाम्पल्स हैं और बुक के पीछे के एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एग्जाम्पल 1 से। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा, वो कुछ इस तरीके का है। उस पे इस तरीके का कुछ वेव टाइप बना हुआ होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर असल में है क्या। इस ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके से आप लोगों को बता रहे होंगे 0.1, ये 0.2 और ये 0.3 और ये जो है 0.4। ठीक है, वो कंटिन्यूड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ बता रहे होंगे। अच्छा, अब ये है क्या। ये असल में आप लोगों को बता रहे हैं टाइम। ठीक है, जो कि है सेकंड्स के अंदर। ठीक है, क्या है सेकंड्स में, यानी कि 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 और 0.4 सेकंड। ठीक है, और इस तरफ जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इस जो डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया वो यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्टेंस दिया गया है। अब इस बात को आप लोगों ने समझना है, ये एक वेव है। ठीक है, अब वेव किस तरह फॉर्म होती है यह आप लोगों ने बात समझनी है। जब ये ग्राफ के अंदर ये जो सिंपल लाइन होती है, इसके ऊपर ये जो ऊपर ये यहाँ से लेकर स्टार्ट से लेकर और इस लाइन तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है क्रस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है क्रस्ट। और इस जगह से लेके नीचे तक का जो ये होता है ये कहलाता है ट्रफ। क्या कहलाता है ट्रफ। ओके, ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ। ठीक है, अब ये क्रस्ट और ट्रफ यानी कि ऊपर से लेके एक ये ऊपर और उससे जॉइन करते हुए नीचे, तो यहाँ से लेके ऊपर और एक नीचे तक ये फॉर्म हो जाती है एक वेव, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों जॉइन करके क्या बना देती है एक वेव। ठीक है, तो ये होती है वेव। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि वेव यहाँ से शुरू हो रही है और वेव यहाँ आके ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को टाइम बताया है 0.4 सेकेंड, यानी कि वेव का कितना टाइम वो ट्रैवल कर रही है 0.4 सेकेंड्स के अंदर एक वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। तो इसमें आपसे कह रहे हैं द गिवन फिगर, यानी कि ये जो गिवन ग्राफ है, shows the displacement versus the time of a wave traveling to the right with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी स्पीड आप लोगों को बता दी गई है कि क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। डेटा बना लेते हैं और जो जो पता चलता जा रहा है वो हम लिख लेते हैं। ओके, अच्छा, तो इसमें पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसमें टाइम पीरियड बताना है और फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की। और बी पार्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या बताया इन्होंने, वेव की स्पीड जो कि वेलोसिटी होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें बताई गई है क्वेश्चन के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ए पार्ट में हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है,
एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या है। टाइम पीरियड को हम बड़े टी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें पता करना है ए पार्ट के अंदर। और बी पार्ट के अंदर हमसे कह रहे हैं कि इसकी वेव लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जब हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड मालूम करना है सबसे पहले। तो टाइम पीरियड, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये यहाँ से लेके ये क्रस्ट हुआ और एक ट्रफ हुआ। तो ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ क्या बनाते हैं, मिलके ज्वाइन करके एक वेव। तो यहाँ से लेके ये वेव स्टार्ट हुई और यहाँ आके ख़त्म हुई। ठीक है, तो इस वेव ने कितना टाइम लगाया, तो टाइम बता रहे थे नीचे 0.1 0.2। तो वेव कहाँ जाके ख़त्म हो रही है, 0.4 पे। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया 0.4 सेकेंड। ठीक है, बस इसका यही आंसर है। आगे लिख लेते हैं, गिवन इन ग्राफ। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये हमने टाइम पीरियड इस तरह निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। फ्रीक्वेंसी की हेडिंग डाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लें भैया। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला पता है। इसके लिए हम लिख लेते हैं वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हमें पता चला है, 0.4। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 2.5। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज लिख दिया। तो इस फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम कर ली। ओके, तो फ्रीक्वेंसी भी हो गई। अच्छा, तो हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या रह गया, वेव लेंथ। इस वेव की लेंथ कितनी है। ओके, अच्छा, तो इसके लिए हमें पता है, वेव लेंथ के लिए वी नो डैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, अच्छा, वेव लेंथ क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा को यहीं रहने देते हैं और एफ वहाँ जाएगा तो v के साथ डिवाइड हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो v डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा। यानी कि वेव स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, वेव लेंथ हमें कितनी बताई, वेव स्पीड हमें कितनी बताई गई है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमें क्या पता चली अभी, 2.5। तो 4 डिवाइडेड बाय 2.5। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 1.6। और वेव लेंथ को हम किस में, यूनिट क्या होता है लेंथ का यूनिट, मीटर। तो यानी कि वेव लेंथ का भी यूनिट क्या होगा, मीटर। ओके, तो हमने वेव लेंथ भी मालूम कर ली।
हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, हम टाइम पीरियड भी मालूम कर लिया। तो इस तरह हमने वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो मैं पढ़ता जाता हूँ। अ फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, एक फिशरमैन है, उसकी जो वो उसने नोटिस किया कि उसकी बोट जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि वेव्स लहरें जो हैं वो पानी में हो रही हैं। इस वजह से उसकी बोट हिचकोले खा रही है और जो है ऊपर से नीचे हो रही है। It takes 4 seconds for the boat to travel from the highest to the lowest point। ठीक है, उसकी बोट 4 सेकंड में ऊपर से नीचे आती है अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर 3 मीटर्स। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ऊपर से नीचे आने का वो 3 मीटर है। द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट्स आर the speed is 8 meter apart, spaced 8 मीटर apart। ठीक है, वो जो लहरें हैं वो 8 मीटर एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसमें बताना ये है, ए पार्ट जो है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव्स। पहले पार्ट में ये सब चीज़ें बतानी है। फिर बी पार्ट में बताना है हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग, वेव्स कितनी तेज़ी से मूव कर रही हैं, यानी कि स्पीड क्या है उनकी। ठीक है, ये बात इसमें बतानी है। तो यानी कि तकरीबन सब कुछ इन लोगों ने पूछ लिया है, तो अब इनको जवाब दे देते हैं। डेटा बनाएंगे सबसे पहले, जो जो चीज़ें हमें इन्होंने बताई हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा बेटा, अब हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर से नीचे यानी क्रस्ट और एक ट्रफ्ट ज्वाइन करेंगे तो एक वेव बनेगी, मगर इसमें हमसे कहा गया है कि जो बोट है वो हाईएस्ट पॉइंट से अपनी जो मीन पोजीशन है, यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक जब ये ऊपर से नीचे जाती है तो यहाँ पे एक वेव बन गई। ठीक है, मगर बोट जो है, इन्होंने हमसे कहा है कि बोट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है और यहाँ आके अपनी मीन पोजीशन पे रुक जाती है। ठीक है, इन्होंने हमसे ये कहा है, तो ये सिर्फ ट्रस्ट है, अभी ट्रस्ट इसका नहीं है, तो ये पूरा एक वेव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो टाइम है ये छोटे टी से डिनोट होता है और ये होता है टाइम टेकन। ये टाइम पीरियड नहीं है, वो टाइम पीरियड जब होता जब ये क्रस्ट के साथ ट्रफ भी मिल जाता, मगर इसमें हमसे ये नहीं कहा गया। तो ये है सिर्फ टाइम टेकन, इसको हम छोटे टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये टाइम टेकन हमें बताया गया है कि 4 सेकंड का है, 4 सेकंड्स। ओके, अच्छा, और जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो डिस्टेंस इन्होंने हमें बता दिया है जो कि है 3 मीटर का। ठीक है, उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट इन्होंने हमें बताया जो कि है 8 मीटर अपार्ट। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम करनी है। ए पार्ट ले लेते हैं, तो इसमें हमसे पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ पूछिए फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड भी पूछ लिया है क्या है भाई। ठीक है, उसके अलावा वेव लेंथ भी पूछी है, वेव लेंथ क्या है। ठीक है, और
अब बी पार्ट की तरफ आए तो हाउ फास्ट आर वेव मूविंग, यानी कि स्पीड जिसको हम वी से वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, वो भी हमसे पूछ ली गई। तो ये सब चीज़ें हमने आज बतानी है। ओके, तो यहाँ डालते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग और एक एक करके बारी बारी हम इनको बताते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग, अच्छा, सबसे पहले हमें टाइम पीरियड निकालना है। हमें टाइम टेकिंग तो गिवन है, टाइम पीरियड इससे निकालना है। तो इसका फार्मूला हमें पता है। अच्छा, इसके लिए हम लिख लेते हैं टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं बड़ा, ठीक है। टाइम पीरियड होता ये है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जो भी टाइम होगा उसका डबल, टाइम टेकिंग जो भी होगा उसका डबल, वो हो जाता है टाइम पीरियड। किस तरह, मैंने आपको बताया था, अगर ये टाइम पीरियड होता तो क्रस्ट और ट्रफ दोनों मिलते, यानी दोनों ज्वाइन हुए होते, एक वेव बनती। मगर टाइम टेकिंग में ये है कि सिर्फ एक क्रस्ट या एक ट्रफ हमें बताई गई है, पूरा ज्वाइन हुआ हुआ वेव नहीं बताई गई। तो यानी कि कोई एक क्रस्ट बताई है तो उसको डबल करेंगे, नीचे भी जाएगी और ट्रफ भी बन जाएगी, तो ये डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगी वेव बन जाएगी, तो ये टाइम पीरियड हमें निकल जाएगा। तो टाइम टेकन हमें कितना दिया गया है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 8 सेकेंड्स। ठीक है, उम्मीद है ये तो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे अब हम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, एफ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो एफ को टाइम पीरियड क्या निकाला हमने, 8। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.125, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ गई। अच्छा, अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखें टाइम पीरियड भी निकल गया है, फ्रीक्वेंसी भी निकल गई। अब बारी आई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी पूछा है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। एम्पलीट्यूड इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए होता है, यानी एम्पलीट्यूड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 3 मीटर, ये रहा 3। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5, और एम्पलीट्यूड का यूनिट भी होता है मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड भी निकल के आ गया। ठीक है, सब बेटा फॉर्मूले का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। अब वेव लेंथ हमें चाहिए। वेव लेंथ का हमें बहुत अच्छे से फॉर्मूला आता है। अब हम वेव लेंथ निकाल रहे हैं। हमें पता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ को उस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v के साथ डिवाइड हो जाएगा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो या इसको आसान कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट। इसका एक ये फार्मूला भी है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट। ठीक है,
तो ये हमारे पास वैसे ही दिया हुआ है, ये रहा डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट 8 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 8 मीटर। ठीक है, इसको हमने क्यों किया, क्योंकि v हमारे पास अभी मौजूद नहीं था, वो हमें बाद में निकालना है। इसका ये फार्मूला भी ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब क्या रह गया, वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी लिख लें या खाली वेलोसिटी लिख लें, बात एक ही है। अच्छा, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमने पढ़ा है फार्मूला। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू एफ क्या निकला हमारे पास, 0.125 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या आया, 8। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपल 1। तो v इज इक्वल्स टू 1 और वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह हमने चारों पांचों चीज़ों को आराम से फार्मूलाज के ज़रिए से निकाल लिया, 5 चीज़ें। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं थी, बस लॉजिक का और फार्मूलाज का खेल था। ठीक है, तो अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 3। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है आपसे फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने, जो कि है 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन। ठीक है, उसकी लेंथ आपको बता दी गई है 1 मीटर। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है, आपको पता होता है ये तो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ हमें कितनी दी गई है, 1 मीटर। ठीक है, लेंथ आ गई। अच्छा, अब इसमें जी भी हमें दी गई है, पता भी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट में स्क्वायर आता है। ठीक है, अच्छा, और हमें फार्मूले चलो फार्मूला बाद में देखेंगे। और चाहिए क्या, टी, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए होगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या लगेगा, टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये क्या है, पाई, मैथ से पढ़ा होगा, इसकी वैल्यू भी आप लोगों को पता होगी। और इसके अलावा अंडर रूट लेंथ अपॉन छोटा जी, यानी कि ग्रेविटी। ओके, अच्छा, तो टी ऐसे ही आ जाएगा, 2 फार्मूले का है। और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, यहाँ लिख भी देते हैं, पाई इज इक्वल्स टू 3.141। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.141। अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। लेंथ आपको कितनी दी गई है, 1, और जी क्या है, 9.8। ठीक है जी, अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.141 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.282। क्या आ जाएगा, 6.282। ठीक है, और अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। अब 1 को डिवाइड करा देते हैं 9.8 के साथ। जब 1 को 9.8 के साथ डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ यूँ। ठीक है, 0.1020 इतना लिख लेते हैं। और इसी को इसका हम स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा कुछ यूँ 0.3194। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, ये हटा तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। ठीक है, स्क्वायर रूट हटता है तो मल्टीप्लाई होता है, 0.31943, चलो पूरा लिख लेते हैं 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने 6.282 से जो आया, तो उसके बाद आ जाएगा सिंपल 2। ठीक है, 2.0 यानी कि 2 ही है, तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया 2, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना लगा 2 सेकेंड्स का। ठीक है, अब टाइम पीरियड निकाल लिया, अब क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं इधर, फ्रीक्वेंसी निकाल लें भैया हम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्या आया 2, तो 1 को 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या आ जाता है हाफ, यानी कि 0.5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। ठीक है जी, तो ये था आप लोगों के पास वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल 4 की तरफ। पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, जहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 दी हुई है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड। हाउ लॉन्ग यानी कि लेंथ, कितना बड़ा पेंडुलम हमें चाहिए हो, कितनी लेंथ का। ठीक है, तो अब इसमें हमें लेंथ चाहिए। पिछले वर्क एग्जाम्पल में टाइम पीरियड निकालना था, लेंथ पता थी, मगर अब इसमें हमें टाइम पीरियड दे दिया गया है 1 सेकेंड का और लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें फार्मूले में मालूम है। ठीक है, तो कोई इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ मालूम करनी है, टाइम पीरियड अब दे दिया गया है 1 सेकेंड का। ठीक है, जी की वैल्यू हमें पता होती है और हमें पता है कि फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ती है पाई की, तो पाई की वैल्यू भी हम इधर लिख लेते हैं 3.141। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन करने के लिए हमें वही अपना पुराना फार्मूला याद है, पता है कि जो है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन ग्रेविटी। ठीक है, अब इसमें जो है टाइम पीरियड तो हमें पता है, अब इसमें अगर आप देखें तो टाइम पीरियड हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू पता है। पता है क्या करनी है, सिर्फ एल की वैल्यू। ठीक है, तो अब इस एल की वैल्यू को सबसे पहले तो इस स्क्वायर रूट के अंदर से निकालना होगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट के अंदर से निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, समझ जाना, तो इधर भी होगी उधर भी होगी, तो टी को स्क्वायर के अंदर कर दिया। अच्छा, अब बेटा सिर्फ ये इसके ऊपर ही नहीं होगा, स्क्वायर रूट के ऊपर ही स्क्वायरिंग नहीं होगी, ये दोनों साइड पे हो रही है, तो इधर भी होगी, और ये पूरी एक साइड है, 2 पाई भी साइड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, टी स्क्वायर, सिंपल
ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इस स्क्वायर से फिर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर L अपॉन जी ऐसे ही आ जाएगा नीचे। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। अब क्या कर सकते हैं हम, ये जो है जी ये वहाँ चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस जी को हमने वहाँ भेज दिया है, डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसा ही रहा सेम, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अच्छा चाहिए क्या भाई, हमें तो एल चाहिए। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर को हम इस तरफ भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल। एल अलग हो गया। ठीक है, अब हम वैल्यूज डाल के आराम से निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, टी की वैल्यू हमें बताई गई है 1 का स्क्वायर भी है। ठीक है, स्क्वायर लगाना मत भूल जाना। अब क्या है 4 इधर, और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है 1, तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.8 सीधा सीधा। ठीक है, अब 3.141 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 3.141 मल्टीप्लाई बाय 3.141 कर देंगे। तो इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ यूँ 9.865। ठीक है, अब ये 4 ऐसे ही है। ठीक है, 9.865। अभी हमने सिर्फ इसका स्क्वायर निकाला, अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो लेंथ तो आपके पास आ जाएगा 39.463। अब इसको डिवाइड करा देंगे, 9.8 डिवाइडेड बाय 39.463, तो आपके पास आ जाएगा 0.248। क्या आ जाएगा 0.248। 248 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.25। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, हमें 0.248 नहीं चाहिए था तो हमने 25 कर दिया। ठीक है, अब लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास आ गया लेंथ, और ये आप लोगों का वर्क एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।